इस वीडियो के थ्रू हम आपको डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं आप कैसे कोविड वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। आप यहाँ पे सेल्फ रजिस्ट्रेशन कोविन gov.in पे जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ इस वेबसाइट पे एंटर करेंगे तो ये सबसे पहले आपसे आप इस पे ये आपसे रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फ़ोन नंबर मांगेगा और उस फ़ोन नंबर पे आपको एक OTP मिलेगा जब आप गेट OTP प्रेस करेंगे। OTP मेरे मोबाइल पे आ गया है और वो OTP अब मैं एंटर कर रहा हूँ। 987139 ये OTP मेरे को मिला है। जैसे ही मैं OTP एंटर करता हूँ तो मेरे को अगर आपके कोई भी मेंबर्स ऐडेड नहीं है तो आपको ये सब डिटेल्स नहीं दिखेंगी, राइट। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जाके पहले अपने मेंबर्स ऐड करने पड़ेंगे जिसके लिए भी आप वैक्सीनेशन शेड्यूल करना चाहते हो। वो खुद आप सेल्फ भी हो सकते हो। इसमें आप अपना फ़ोटो ID प्रूफ सेलेक्ट करोगे। आप प्रेफरेबली आधार कार्ड चूज़ करना। आधार कार्ड चूज़ करने के बाद उसका आधार कार्ड नंबर, आपका नाम और यहाँ पे आपका जेंडर या आपके फैमिली मेम्बर का जेंडर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपका फैमिली मेम्बर या आप 18 ईयर प्लस हैं तो आपकी जो ऐड की जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगी, नहीं तो ये कंप्लेन करेगा कि आप 18 ईयर से लेस हैं या फिर आप एलिजिबल नहीं हैं इस वैक्सीनेशन के लिए। जब आप ऐड कर देंगे तो फिर यहाँ पे आपके मेंबर्स की डिटेल्स रिफ्लेक्ट होने लगेंगी और आप यहाँ पे जाके अपने वैक्सीनेशन का शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ शेड्यूल को प्रेस करेंगे, यहाँ बॉटम में आपको शेड्यूल नाउ का ऑप्शन दिखेगा इस एरिया में। जैसे आप शेड्यूल नाउ करेंगे तो यहाँ पे आप अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने एरिया के पिन कोड, पिन नंबर से सेलेक्ट सर्च कर सकते हैं या फिर अपने स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप इससे सर्च करेंगे तो इससे लिस्ट बहुत वाइड आती है जो कि आपके लोकेशंस के नियर नहीं होगा। और आपको पिन पता है तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। आप जैसे ही यहाँ पे सर्च करोगे, अभी मेरे लिए 30 मई दिखा रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी एक डोज ले चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोगों के लिए 2 मई से लेकर यानी कि 3 मई से लेकर सारे आपके लिए शेड्यूल्स दिखाएगा। यहाँ पे आपके पास बॉटम में आपके पास सारे सेंटर्स के नाम होंगे जिसमें कुछ तो आप इजीली समझ सकते हो, जैसे सिविल हॉस्पिटल सोनीपत लिखा होगा या फिर किसी गीता वन सोनीपत लिखा होगा, जिसका मतलब कि है आप गीता वन सोनीपत में जाके लगवा सकते हो वैक्सीनेशन। और और यहाँ पे कुछ और PHCs और या फिर कम्युनिटी सेंटर सेक्टर 14 ऐसे कुछ नाम आएंगे जो आपको इजीली रिकग्नाइजेबल होंगे बेस्ड ऑन आप किस एरिया में रहते हो, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास बॉटम में एक लिस्ट आती है जिसमें कि आपको ग्रीन में नंबर्स दिखाई देते हैं। ग्रीन में नंबर्स का मतलब वहाँ पे शेड्यूल अवेलेबल है इस तारीख के लिए। और आप जैसे उसको सेलेक्ट करोगे, आप उसको शेड्यूल नाउ करोगे तो आपसे एक प्रेफरेबल टाइम भी मांगेगा कि आप किस टाइम आना चाहते हो, लेकिन उसके कोई मतलब कि वो मैंडेटरी टाइम नहीं है, आपको उस टाइम में एंटर करना है। आप कोई भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको मॉर्निंग में टाइम मिलता है तो आप मॉर्निंग में चले जाओ, मतलब उस वो एक तरीके का सिर्फ इंटीमेशन है, वो कोई एक मैंडेटरी चीज़ नहीं है। आप किसी भी टाइम जाके उस दिन के लिए जब भी वैक्सीनेशन का ड्यूरेशन है आप उस टाइम जा सकते हो। जैसे ही आप उस सेंटर पे जाओगे, जैसे कि आज मैं सिविल हॉस्पिटल में गया था, तो वहाँ पे जाके आपको जहाँ पे वैक्सीनेशन चल रहा है सिविल हॉस्पिटल में रूम नंबर 14 में ये वैक्सीनेशन चल रहा है। जैसे ही आप OPD में एंटर करते हो तो लेफ़्ट साइड में आपको जाना है, वहाँ पे एंड में आपको रूम नंबर 14 मिलेगा। वहाँ रूम नंबर 14 में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। तो वहाँ पे उनके दो डिफरेंट उन्होंने सेक्शंस बनाए हुए हैं। एक सेक्शन पे वो रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं आपका कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, और दूसरे सेक्शन में आपका वैक्सीनेशन होता है। तो आपको पहले अपना रजिस्ट्रेशन उनसे वैलिडेट कराना है। वो आपको एक टोकन देंगे। आपको साथ में आधार कार्ड ले जाना पड़ेगा या जो भी आप फ़ोटो ID प्रूफ दे रहे हो आपको वो ले जाना पड़ेगा। वो आपसे आपका फ़ोटो ID प्रूफ चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल है या नहीं है उस दिन के लिए। और जैसे ही वो वेरीफाई कर लेंगे अपनी तरफ से, वो आपको एक टोकन दे देंगे। आप वो टोकन जाके दूसरे सेक्शन में जहाँ पे वैक्सीनेशन चल रहा होगा आप उनको दीजिए। वो आपको वैक्सीनेशन का काम सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम आपको 1-2 मिनट लगेगा। अगर एक सेंटर पे ज़्यादा से ज़्यादा वो एक दिन के 200 नंबर से ज़्यादा ही नहीं लेते हैं। अगर आप टाइम थोड़ा और टाइम चूज़ करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा कि वहाँ पे भीड़ ज़्यादा नहीं होगी। और आपको थोड़ा सा कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि वैक्सीनेशन कोई गारंटी नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। वैक्सीनेशन सिर्फ आपको ये गारंटी करता है कि आपको अगर कोविड इन्फेक्शन होता है तो आपके जो उससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपकी कम सीवियरिटी के होंगे। तो
तो आपको साथ में, और इसकी इम्यूनिटी आने के लिए 14 दिन लगते हैं, तो आपको सारी की सारी कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करनी पड़ेंगी जब तक कि आपको सेकेंड डोज कंप्लीट नहीं हो जाता। आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू।